जय भारत, जय संविधान, जय मेरा देश भारत मान। हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे चैनल में। जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। आप सभी के प्यार के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चाहे फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब चैनल के माध्यम से सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ने के लिए आप सभी का ग्रेट सैल्यूट स्पेशली फॉर यू। दोस्तों, आजकल चर्चा का विषय है हमारे राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पे, कनॉट प्लेस पे और अन्य एटीसी एक्स्ट्रा जो सिटीज़ के प्लेस है राजधानी भारतवर्ष की भव्य राजधानी में जो कल वो जो नीट का मामला था, नीट पेपर लीक के मामला और देश से आए हुए विभिन्न हमारे जो युवा लोग और सीजेपी, कॉकरोच जनता पार्टी और उनके मेंबर सदस्य सभी लोग जितने भारी संख्या में लोग आए, चाहे पेपर लीक का मामला हो या फिर सरकार के खिलाफ जो सरकार का निरंकुश शासन हो या फिर यहाँ की बेड पॉलिसीज, ये भी जो भी चीज़ कह सकते हैं, बहुत अच्छा प्रभाव देखने को मिला। और वहाँ पर कहीं ना कहीं सरकार अपने बैक फुट पर आती हुई है। इस तरह चीज़ें आपको देखने को मिल रही हैं। और बाकी आपका ये जो गोदी मीडिया, उसमें से आपको ये दिखाई नहीं जाएगा कि क्या चीज़ें रहीं, क्या चीज़ें नहीं रहीं। लेकिन जो सोशल मीडिया के माध्यम से आजकल सबसे बड़ा पावरफुल हमारे लिए वेपन्स, हथियार या फिर पावरफुल प्लेटफॉर्म है, वो है सोशल मीडिया के। आज हम वर्तमान युग में जहाँ पर सबसे पहले सरकार की बेड पॉलिसी, सरकार के गलत काम, घोटाले, घपले, कई चीज़ें, सरकार की वो बेड सिस्टम, ये चीज़ें सब सारी चीज़ें आपके सामने आती हैं। जैसा कि दोस्तों आपने अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपने जाना होगा, देखा होगा न्यूज़ किस तरह चीज़ें रही हैं। और वहीं इतने सांसदों में से एक हमारे राष्ट्रीय भीम आर्मी के, राष्ट्रीय आज़ाद समाज पार्टी के अध्यक्ष सचिव भीम आर्मी के चंद्रशेखर आज़ाद जी, उनका वहाँ पर आना, युवाओं के बीच उनका उत्साह को बढ़ाना, ये बहुत ही सराहनीय कार्य रहा। और साथ ही रात में एक वीडियो क्लिप वायरल हो रही थी तमिलनाडु के सीएम थलपति विजय, उनका भी इस तरह से आगमन, मतलब लोगों को और युवाओं को एक नई ताकत की दी। मतलब सोचने की बात है, हमारे प्राइम मिनिस्टर पिछले दोनों तीनों कार्यकालों में जो भी अभी उनका समय हो चुका है, अभी तक उन्होंने कभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। लोगों के मुद्दे, समस्याएं, कई चीज़ें, कैसे पेपर लीक होता, और पेपर लीक कराने में सिस्टम में पूरे शिक्षा मंत्री से लेके अफसर लेके कर्मचारी, सारे सिस्टम, पूरा पेपर छपने से लेके सारे युवाओं को, करोड़ों को युवाओं का भविष्य इसमें डूबता है। कई चीज़ें होती हैं, आप इस बात को समझ सकते हैं। उनकी जवानी आ जाती है, तमाम उम्र जाती है, तमाम मतलब उनके घर के हालात ख़राब हो जाते हैं। उनको पता है किस तरह चीज़ें सिस्टम में किस तरह से मामला हो चुका है। कहीं ना कहीं सरकार को खुद पता नहीं था कि इतनी भीड़ आएगी, इतने युवा आएंगे। ऐसा भीड़ को देख के लग रहा था जैसे कि अभी ये नेपाल में बालन शाह जो वहाँ के बड़े लीडरशिप के रूप में ऊपर सिस्टम आए हैं, वहाँ पर जैसे चीज़ें हुई, बांग्लादेश में जैसे मूवमेंट बीच में देखने को मिले, मतलब उनको देख के ये लगा कि भारत में भी इस तरह से कहीं ना कहीं सरकार बैकफुट पर आ गई है। और साथ ही पीएम मोदी को 3 बजे बड़े मुश्किल से उनके सिक्योरिटी सिस्टम ने 3 बजे संसद से उन चले गए थे, मतलब वहाँ का माहौल देख के। और अभी तक मतलब शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के बारे में चीज़ चल रही हैं या फिर उन पेपर लीक हो। और दूसरी बात, जब पुलिस का द्वारा बर्बरता, पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज युवाओं पर आंसू क्या बोलते हैं उसको, आंसू गैस के गोले बरसाए गए और लाठीचार्ज किया गया। और कहीं वीडियो में पुलिस खुद दिख रही पथराव करते हुए हमारे युवाओं पे। मतलब ऐसी सिस्टम है। ऐसे अंग्रेजों के ज़माने में पुलिस सिस्टम था कि जहाँ पर अंग्रेजों की गुलामी करते थे ये लोग और जनता पे वो किया करते थे प्रहारों या फिर शोषण किया करते थे, उन पर अत्याचार किया करते थे। आज पुलिस सिस्टम, जो भी हमारे फोर्सेस हैं, जितने भी चीज़ें हैं, वो अब सरकार के नीचे गुलामी कर रही है, सरकार के इशारों पर चल रही है। युवाओं पर इस तरह से पुलिस द्वारा लाठीचार्ज करना, इस तरह से उनको मारा जाना, उनका शोषण किया जाना। और पुलिस के द्वारा वीडियो मैंने खुद देखे हैं कुछ ऐसे, मतलब न्यूज़ एंगल के माध्यम से, जहाँ पर पुलिस खुद पत्थरबाजी कर रही है हमारे युवाओं पर, उनको मार रही है। मतलब कितना दुर्भाग्य है कि स्थिति में लोग सरकार बात करने को तैयार नहीं। और इस भीड़ से, इस कल के जंतर मंतर या कनॉट प्लेस या दिल्ली के अलग अलग जो चीज़ें, जगहों पे जो भीड़ दिखने को मिल रही है न्यूज़ के माध्यम से, इतना बिल्कुल हज़ारों की संख्या में, जितना सरकार ने सोचा भी नहीं होगा उतनी भी संख्या में वहाँ पर युवा गए। युवाओं ने एक ताकत दिखा दी कि सिस्टम युवाओं से, देश युवाओं का है। मैं तो ये कहता हूँ कि चोर, भ्रष्ट, जितने भी आपराधिक मामले, क्रिमिनल रिकॉर्ड के जो गुंडे, चोर, अपराधी भरे पड़े हैं सिस्टम में, इनको आउट करना चाहिए। और जैसे नेपाल में बालन शाह जैसा मामला है, या फिर युवाओं को आगे आना चाहिए। युवा आगे आएंगे, शिक्षित लोग आगे आएंगे, शिक्षित शिक्षा मंत्री होगा, शिक्षित प्राइम मिनिस्टर होगा, शिक्षित प्रेसिडेंट होगा, शिक्षित सीएम होंगे, शिक्षित अन्य जो आपके जो कैबिनेट के मंत्री लोग होते हैं। अगर एजुकेशन या फिर पॉलिटिक्स में अच्छे लोग आएंगे, अच्छे चेंज करेंगे, पॉजिटिव चेंज करेंगे, तो चीज़ें समाज में बदलेंगी, देश में बदलेंगी। और कल के जो मूवमेंट से बड़ा ही मतलब मैसेज जाता है पब्लिक में, जो सरकार ने सोचा भी नहीं था, उससे बढ़कर लोग आए, विश्वास को बढ़े। चाहे हमारे भीम आर्मी के चंद्रशेखर आज़ाद हो, हमारी पूरी भीम आर्मी के सदस्यगण, टीम हो, मेंबर हो, या फिर क्या बोलते हैं उसको, अन्य जो लोगों की लीडरशिप में अलग अलग लोग आए, यूपी से, उत्तराखंड के, या फिर बिहार से, पश्चिम बंगाल से, आपके एमपी से, राजस्थान से, या फिर नॉर्थ ईस्ट, वेस्ट साउथ, कहीं किसी भी स्टेट से आए। बड़ी खुशी होती है लोगों देखे, युवाओं को देखे। अब वो बात नहीं रही, तुम कब तक धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे और इस तरह से, और हिंदू खतरे में है या फिर वो खतरे में है, कह के पब्लिक को कब तक बेवकूफ़ बनाओगे राष्ट्रवाद के नाम से।
जो नेता, मैं युवाओं से अपील करना चाहूँगा, जो लीडरशिप में आके जो नेता शिक्षा की बात करे, एजुकेशन की बात करे, स्वास्थ्य की बात करे, हेल्थ की बात करे, हॉस्पिटल्स में सुविधाओं की बात करे और आपके डेवलपमेंट की बात करे, विकास की बात करे, रोजगार एम्प्लॉयमेंट की बात करे, करप्शन के खिलाफ बात करके जो व्यक्ति हमारे डिफेंस पॉलिसी साइंटिफिक में हमारे जो वैज्ञानिक उसमें शोध के बारे में काम करे, जो अच्छी मतलब वो सर्वांगीण विकास की बात करे, सब लोगों को साथ लेके चलने की बात करे, ऐसे व्यक्ति को सपोर्ट करें, ऐसे लोगों को सुने, न कि झूठे वादे, झूठे खोखले, जुमलेबाज, ये वो तमाम बातें। ऐसे प्राइम मिनिस्टर, ऐसे सीएम, ऐसे तमाम सिस्टम ऐसे कोलैप्स हो चुका है जहाँ पर जातिवाद, ये वाद तमाम तरह से पूरे देश को अलग अलग वर्गों में बांटना, ये तमाम चीज़ें करने के वो चीज़ें। अब कल जो युवा थे सारे लोग, अब ये भी नहीं कह सकते किसी विपक्ष का मामला है या फिर किसी दूसरे दलों का मामला है। सोचने का विषय है, सारे युवा पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के न देश को न बीजेपी कांग्रेस में बांटा जाए, केवल देश को सही गलत के हिसाब से लोगों को आगे आना चाहिए। जो हुआ अच्छा हुआ, सरकार को एक सख्त मैसेज जाता है कि आप युवाओं के भविष्य का खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं। आप मुझे बताइए, इतने पेपर्स लीक होते हैं, किसी व्यक्ति को कड़ी से कड़ी सजा हुई है, किसी को फांसी की सजा हुई है, सिस्टम में कैसे चीज़ें हो जाती हैं, सोचने का विषय है। अमेरिका की राजनीति में देखो या फिर यूरोप में देखो, वहाँ के लीडरशिप में वहाँ के चाहे प्रेसिडेंट हो चाहे सीएम हो, वो खुद मीडिया के सामने आके उनके खड़े होकर उनके सवालों का जवाब देते हैं। मीडिया पर्सन चाहे उनसे कुछ भी पूछे, खड़े होकर जवाब देंगे। उनका काम है, उनका कर्तव्य, उनका राइट है, उनका कर्तव्य अपने वो सवाल रखने का, उनके जवाब देने का उनका वो है। और हमारे यहाँ पर आप सिस्टम देख सकते हैं, परिवर्तन आना चाहिए, सामाजिक परिवर्तन, सकारात्मक परिवर्तन, समानता, भ्रातृता, बंधुता और समरसता, इस तरह से परिवर्तन होना चाहिए, पॉजिटिव चेंज होना चाहिए, देश में परिवर्तन होना चाहिए, युवाओं को आगे आना चाहिए, चाहे एजुकेशन हो, पॉलिटिक्स हो, किसी भी एंगल से बदलाव होना चाहिए। हो रहा भारत निर्माण जो स्लोगन है, अच्छा निर्माण होना चाहिए, जहाँ पर युवाओं के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ ना हो, कोई चीज़ें गड़बड़ ना हो। अगर आपको मेरे विचार अच्छे लगते हैं, इसके लिए थैंक यू, शुक्रिया, बहुत बहुत प्यार के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त मित्र भारत अम्बेडकर फ्रॉम कॉर्बेट सिटी रामनगर नैनीताल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय भीम, नमो बुद्धाय, और हैव अ ग्रेट टाइम, ग्रेट सैल्यूट स्पेशली फॉर यू। आप सभी के प्यार के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। परिवर्तन सकारात्मक होना चाहिए, सभी लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आए, सब लोगों के जीवन में खुशहाली आए, देश तरक्की करे, सब लोग तरक्की करें, प्रगति के पथ पर आगे बढ़ें, सब लोग खुश रहें, सब लोगों के साथ कोई अन्याय शोषण न हो। यही जीवन का एक हम लोगों का, हमारे वी आर सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत के नागरिक हैं, सब लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आए, देश बढ़े, समाज बढ़े, सब लोग आगे बढ़ें, अच्छा करें और भ्रष्टाचार से परे, और भ्रष्टाचार करप्शन को हटाओ, देश को बचाओ। अच्छा सब मतलब कुल मिला के बहुत अच्छा हुआ, अच्छा समाज में परिवर्तन आया। जैसे मैंने भीड़ देखी ना, वो जैसे कुछ साल पहले भीम आर्मी की हमारी वैसी रैलियाँ निकलती थी, हमारे जुलूस निकलते थे, हमारे ऐसे परिवर्तन होते, जैसे हमारे भीम आर्मी का उद्भव हुआ या फिर चंद्रशेखर आज़ाद जी का उद्भव हुआ या फिर चीज़ें, वो अलग सा मामला था मामला। वैसे कल ऐसे देखने को बहुत सालों बाद दिखा कि युवा जब एक है, भारत के युवाओं ने एक होना चाहिए, पूरे पॉलिटिक्स से लेकर एजुकेशन से लेकर हर सिस्टम में परिवर्तन होना चाहिए। यही हमारे देश के हित में होगा। हमारा देश तभी आगे, हम लोग सुप्रीम पावर बनेंगे या फिर हम भी टॉप 10 कंट्रीज में आएंगे, चाहे इकोनॉमिक ग्रोवर से और डिफेंस से हो, कुछ भी हो। आज हम अमेरिका के कहने पर हमारी विदेश नीति सेट होती है। आज हम चाइना हम लोगों से इतना आगे हो चुका है, आज रशिया से हम लोगों के साथ जुड़ाव के मतभेद हैं। आज मतलब पूरे वर्ल्ड ग्लोबली वर्ल्ड ऑर्डर में हम लोगों की क्या स्थिति आप खुद समझ सकते हैं। जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। किसी नेक्स्ट टाइम निकाल के आपके लिए कुछ चर्चा का विषय लेके आएंगे। जुड़ने के लिए थैंक यू, और जय भारत, जय संविधान, जय मेरा देश भारत महान। हैव अ ग्रेट सैल्यूट स्पेशली फॉर यू। नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर।